बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने पढ़ा था रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 10 और 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब सेक्शन 10 पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। सेक्शन 10 कहता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर कोई भी बंदा किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी से इंटाइटल्ड है तो वो बंदा अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन सीपीसी में दिए गए तरीके के मुताबिक रिकवर कर सकता है। अब इससे पहले हमने जो सेक्शन 8 पढ़ा था उसकी भी डेफिनेशन सेम ही थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ था, यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ। यानी अगर आपकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी आपकी मोबाइल है और वो किसी और के कब्जे में है, तो वो आप सेक्शन 10 के तहत सीपीसी में दिए गए तरीके के मुताबिक रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है, सेक्शन 8 में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि ए ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड विच द पर्सन फॉर होम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। अगर किसी ट्रस्टी का बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में तो वो भी इसमें सू कर सकता है। यानी इस सेक्शन में कहता है कि अगर कोई भी बंदा एंटाइटल्ड है यानी ओनर है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो भी रिकवर कर सकता है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहता है कि अगर कोई भी बंदा ट्रस्टी है और उस प्रॉपर्टी में उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो वो भी इस सेक्शन के तहत अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। अब इसका मिसाल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ए ने बी को टैक्सी दी 1 साल के लिए और ए हर महीने बी से 2000 रुपये किराया लेता था टैक्सी का। अब बी ने आगे ये अपनी जो टैक्सी है वो किसी कंपनी में अटैच कर दी और वहाँ उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता था और वहाँ से वो हर महीने 5000 रुपये लेता था। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बी ने आगे एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 साल का। अब बी हर महीने ए को 2000 रुपये देता है। अब बी यहाँ ट्रस्टी है और बी का इस टैक्सी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यानी वो आगे कंपनी से कमा भी रहा है 3000 ज़्यादा। अब ए जाके 5 महीने के बाद ए बी को ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी टैक्सी रिकवर कर दो। बी कहेगा कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, आप 5 महीने में ही मेरे से वापस लेने आए हैं। तो बी इस सेक्शन के तहत कोर्ट जाएगा और कोर्ट में कहेगा कि मैं इस टैक्सी का ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 साल का और ये 1 साल से पहले ही मुझसे ये टैक्सी लेने। तो बी यहाँ ट्रस्टी है और बी भी इस सेक्शन के तहत सेक्शन 10 के तहत अपनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 में कहता है कि ए स्पेशल आर टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। इसमें कहता है कि अगर किसी भी बंदे के पास किसी भी प्रॉपर्टी पर स्पेशल या टेम्पररी राइट है तो वो भी इस सेक्शन के तहत सूट फाइल कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी मोबाइल कराची भेजनी है, टीसीएस के ज़रिए आपने जो है कराची भेज दी, ठीक है। अब आपकी मोबाइल टीसीएस वालों की पोजीशन में है। अब टीसीएस वालों से रास्ते में किसी ने वो चोरी कर दी या छीन ली, तो यहाँ पर टीसीएस वालों के पास इस मोबाइल पे टेम्पररी राइट था या स्पेशल राइट था, तो वो टीसीएस वाले उस बंदे के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं जिन्होंने उनसे ये प्रॉपर्टी छीनी है। दूसरा मिसाल है कि अगर आपने गोल्ड रखा है बैंक में और उसके बदले आपने वहां से कर्जा लिया है। अब उस गोल्ड पे बैंक का टेम्पररी या स्पेशल राइट है। अगर आप पैसे दिए बगैर वो सोना उनसे वापस ले आते हैं या चोरी करते हैं तो इस सेक्शन के तहत बैंक वाले भी आप पे केस कर सकते हैं ये सोना रिकवर करने के लिए, क्योंकि उनका इस गोल्ड पे टेम्पररी राइट है या स्पेशल राइट है। या अगर कोई और बंदा वो गोल्ड वहां से चोरी करता है तो वो बैंक वाले उस पर केस कर सकते हैं सेक्शन 10 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के तहत। अब हमारा है सेक्शन 11 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन द पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर द पर्सन एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजेशन। यानी किसी भी ऐसे शख्स की जिम्मेवारी जो उस चीज़ का मालिक नहीं है और उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो ये पोजीशन उसको दे जो इसका इमीडिएट पोजीशन का एंटाइटल्ड है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल दी, अब आप उस मोबाइल के ओनर नहीं हो, लेकिन आपकी यहाँ लाइबिलिटी है कि जो इसका ओनर है यानी मैं उसका ओनर हूँ, इमीडिएट पोजीशन का मैं ओनर हूँ,
तो आप मुझे ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर दें। अब इसके आगे रीडिंग करते हैं। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट ओनर may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। जहाँ पर किसी भी बंदे के पास किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन हो या कंट्रोल हो और वो उसका ऑनर नहीं हो, तो उसको नीचे दिए गए केसेस में कंपेल किया जा सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को उसको डिलीवर करे जो उसकी इमीडिएट पोजीशन का एंटाइटल्ड है। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि अगर मेरी मोबाइल आपके पास है और आप उसके ओनर नहीं हो, ओनर मैं हूँ इमीडिएट पोजीशन का, तो आपकी यहाँ जिम्मेवारी है कि आप मुझे ये डिलीवर कर दो। नीचे दिए गए कुछ केसेस हैं, अगर इस टाइप के केसेस में ये चीज़ फाल होती है तो उस बंदे को इस सेक्शन के तहत इन्फोर्स किया जा सकता है कि ये उस बंदे को ये प्रॉपर्टी डिलीवर करे, रिटर्न करे। ए में कहता है कि व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट इज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट। जहां पर किसी बंदे के पास मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन हो और वो उसका एजेंट या ट्रस्टी हो तो उसको भी कंपेल किया जा सकता है। अब हम पहले वाला मिसाल पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने बी को 1 साल के लिए टैक्सी दी थी। अब बी यहाँ ट्रस्टी था। अब 1 साल गुजर गया, बी उसको टैक्सी वापस नहीं कर रहा, तो ए उसको इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 11 के तहत उसको इन्फोर्स कर सकता है, कंपेल कर सकता है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिटर्न करने के लिए, यानी उसकी कार को वो रिटर्न करवाने के लिए सेक्शन 11 के तहत उस पर सूट दाखिल कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा मिसाल दिया गया है। इसमें कहता है कि ए जो है वो यूरोप जा रहा था और उसका कुछ फर्नीचर था, उसने वो बी को दे दिया एज ए एजेंट। बी ने क्या किया, बी के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो उस फर्नीचर को गिरवी रखे। बी क्या करता है कि ये फर्नीचर सी के पास गिरवी रखता है और सी को पता होता है कि बी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि ये गिरवी रखे, और सी को ये भी पता होता है कि ये फर्नीचर एक का है और बी इसका एजेंट है। सी फिर भी उससे ये फर्नीचर लेता है और उसको एडवर्टाइज करता है सेल करने के लिए। अब जो ए है, जो इस फर्नीचर का असली मालिक है, वो सेक्शन 11 के तहत सी को कंपेल कर सकता है फर्नीचर रिटर्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो एज ट्रस्टी काम कर रहा है। बी उसका एजेंट था और बी ने ये फर्नीचर सी के पास गिरवी रखा, सी यानी ट्रस्टी हो गया। अब इस सी को ए इन्फोर्स कर सकता है सेक्शन 11 के तहत ये फर्नीचर रिटर्न करने के लिए। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए। एक मैंने टैक्सी वाला बताया कि अगर 1 साल गुजर जाता है और वो टैक्सी वाला जो ट्रस्टी है वो फिर भी उसको ये टैक्सी रिटर्न नहीं करता, तो उसको सेक्शन 11 के तहत कंपेल किया जा सकता है टू रिटर्न द टैक्सी। इसके बाद बी में कहता है कि व्हेन द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड। बी में कहता है कि जहां पर अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले कंपनसेशन में पैसे दिए जाएं और वो पैसे एडिक्वेट रिलीफ ना हो क्लेमेंट के लिए, यानी वो मुनासिब रिलीफ ना हो, तो वहाँ पर भी उस बंदे को कंपेल किया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली के ओल्ड यूटेंसिल्स हैं, पुराने बर्तन हैं जो आपकी फैमिली की निशानी है, और उसकी पोजीशन किसी और बंदे के पास है, और वो बंदा आपको ये ओल्ड यूटेंसिल्स वापस नहीं करता और वो कहता है कि मैं इसके बदले आपको कंपनसेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये ओल्ड यूटेंसिल्स आपको वापस नहीं करूँगा। अगर आपको यहाँ पर कंपनसेशन भी दिया जाए फिर भी वो कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, आपके लिए मुनासिब रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये जो यूटेंसिल्स हैं वो आपकी फैमिली की निशानी हैं, और इसके बदले आप अगर पैसे भी लेते हैं तो वो आपके लिए मुनासिब रिलीफ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप सेक्शन 11 के तहत उस बंदे को कंपेल कर सकते हैं आपके ओल्ड यूटेंसिल्स रिटर्न करने के लिए। और दूसरा भी इसी टाइप का एग्जांपल है। इसमें कहता है कि जेड के पास एक मूर्ति की पोजीशन है और वो मूर्ति ए की फैमिली की है। अब अगर ए को मूर्ति के बदले जेड जो है पैसे देता है, कंपनसेशन देता है, तो फिर भी वो कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, मुनासिब रिलीफ नहीं होगा ए के लिए या ए की फैमिली के लिए। तो यहाँ पर भी जेड को कंपेल किया जा सकता है कि ये जो मूर्ति है आइडल है वो ए को रिटर्न कर दे। तो सिंपली बी ये कहता है कि जहाँ पर
किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले अगर पैसे भी दिए जाएं तो वो पैसे भी मुनासिब रिलीफ ना हो तो उस बंदे को भी इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 11 के तहत इन्फोर्स किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है वो प्रॉपर्टी रिटर्न करने के लिए। फिर सी में कहता है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस। सी में कहता है कि जहां पर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के एक्चुअल डैमेज को मालूम करना बहुत मुश्किल हो तो वहां पर भी उस बंदे को इन्फोर्स के कंपेल किया जा सकता है रिटर्न करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू ए पिक्चर बाय डीड पेंटर एंड पेयर ऑफ रेयर चेना वेसेस। बी हैज द पोजीशन ऑफ देम। द आर्टिकल्स आर टू स्पेशल a character to bear an ascertainable market value. B may be compelled to deliver them to A. A एक पेंटिंग का मालिक है जो कि पेंटिंग एक डीड पेंटर से बनाई गई थी और पेयर ऑफ रेयर चैना वेसेस, और दो चैना वेसेस यानी दो चैना के गुलदान के पेयर का मालिक है A, और इन दोनों चीज़ों की पोजीशन B के पास है यानी पेंटिंग की भी और टू पेयर ऑफ रेयर चैना वेसेस की भी। अब बी के पास इन दोनों की पोजीशन है और बी इनकी पोजीशन ए को रिटर्न नहीं करता, डिलीवर नहीं करता। अब देखा जाए तो डीड पेंटर से बनाई गई पेंटिंग रेयर चेना वेसेस की मार्केट वैल्यू को मालूम करना बहुत मुश्किल है, यानी जिसने पेंटिंग बनाई है वो अभी इस दुनिया में नहीं है और इसकी मार्केट वैल्यू को असरटेन करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह रेयर चेना वेसेस हैं, दो गुलदान है जो अभी मिल नहीं सकते चेना में भी कहीं पे भी, तो उनकी भी मार्केट वैल्यू लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप के केस में भी बी को कंपेल किया जा सकता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी बी के पास है वो अपने हकीकी मालिक को रिटर्न कर दे यानी ए को, यानी जो भी उसके पास पेंटिंग है और रेयर चेना वेसेस हैं वो ए को रिटर्न कर दे। तो सी में ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका वैल्यू लगाना बहुत मुश्किल है तो इस टाइप के केस में भी सेक्शन 11 के तहत उस बंदे को कंपेल किया जा सकता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर दे। डी में कहता है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट, जहां पर किसी भी चीज़ की पोजीशन रॉन्गफुली क्लेमेंट से ट्रांसफ़र की जाए। मिसाल के तौर पर मेरी बाइक है और कोई बंदा क्या करता है कि उसके झूठे कागजात बना के अपने नाम करवा देता है, तो उस बंदे को भी मैं कंपेल कर सकता हूं सेक्शन 11 के तहत कि मुझे ये मूवेबल प्रॉपर्टी मुझे रिटर्न कर दे। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।